हेलो डियर लर्नर। आज हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म की, जिसका आप सभी को इंतज़ार था। यह एग्जामिनेशन फॉर्म दिसंबर 2021 के एग्जामिनेशन के लिए है। दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम, जैसा कि आप जानते हैं, 20 जनवरी 2022 से 22 फरवरी 2022 तक होगा। दिसंबर 2021 के लिए आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक ओपन हो चुका है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का शेड्यूल इस प्रकार है। 31 दिसंबर यानी कि 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपको लेट फीस 1100 रुपया देनी होगी। इसलिए आपको लेट फीस ना देनी पड़े, उसके लिए आप 15 दिसंबर तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ज़रूर फिल कर लें। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बताते हैं। इस बार एग्जामिनेशन फ़ीस में भी थोड़ा इजाफा किया गया है। जो पहले 150 रुपया प्रति कोर्स हुआ करती थी, उसे अब 200 रुपये प्रति कोर्स कर दिया गया है। चाहे वह आपका थ्योरी पेपर हो या प्रैक्टिकल लैब, सभी के लिए 200 रुपये पर कोर्स एग्जामिनेशन फीस आपको देना है। अब प्रश्न आता है कि आपको मनचाहा एग्जामिनेशन सेंटर कैसे मिले। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक एग्जामिनेशन सेंटर में लिमिटेड सीटें होती हैं। अगर आप अपना मनचाहा एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना होगा। जितना जल्दी हो सकता है आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, भर दीजिए। एग्ज़ाम सेंटर पहले आओ पहले पाओ वाली नीति पर कार्य करता है। अगर आप अपना कोई एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हुए अपना कोई एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करते हैं और तब तक अगर आपसे पहले तक उसकी सीटें फुल हो जाती हैं तो वह एग्ज़ाम सेंटर फिर आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार न करें, जितना जल्दी हो सके आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लें। कभी कभी होता ये है कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम जिस एग्ज़ाम सेंटर को चुना है वह नहीं मिलता, क्योंकि तब तक उस सेंटर की सीटें फुल हो चुकी होती हैं। इस स्थिति में आपने जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम एग्ज़ाम सेंटर चुना था, उसके नज़दीकी का कोई अन्य सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर आपको दे दिया जाता है अगर आपके द्वारा चुने गए एग्ज़ाम सेंटर में आपसे पहले ही सीटें फुल हो चुकी हैं। हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं कि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिया जाएगा, जो आपने चूज़ किया है, अगर उससे अलग दिया जा रहा है तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि जो आप चाह रहे थे एग्जामिनेशन सेंटर, उसके नज़दीक ही होगा और उस ही रीजनल सेंटर के अंडर में आता होगा जिसमें कि आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर चुना था। तो इसके लिए अब सवाल आता है, इस एग्जामिनेशन फॉर्म यानी परीक्षा फॉर्म को कौन फिल कर सकता है। देखिए,
इस परीक्षा फॉर्म को वही फिल कर सकता है जिसके प्रोग्राम की अधिकतम अवधि समाप्त नहीं हुई हो। आपने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हों या तय तिथि तक सबमिट कर देंगे। आपके कोर्स का मिनिमम समय पूरा हो गया हो। यह प्रोग्राम के हिसाब से अलग अलग होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसी तरह आपके कुछ जिन लोगों का जून 2021 में उनके प्रोग्राम की अवधि समाप्त हो रही थी, उसको यूनिवर्सिटी ने 6 मंथ और एक्सटेंड किया है। तो ऐसे में जिनका टाइम एक्सटेंड हुआ है वह भी इस फॉर्म को, इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और दिसंबर 2021 वाले एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अगर आपके एक से अधिक एग्ज़ाम की तिथि या सेशन या कहिए कि मीटिंग एक ही होते हैं तो वह किन परिस्थितियों में नहीं बदले जा सकते, वो कौन सी परिस्थितियां हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। एक तो आपके कोर्स अगर एक ही ग्रुप के हैं, यानी कि जिन दो कोर्स की तिथि एक है तब तो आप एग्ज़ाम दे लेंगे, लेकिन अगर एक ही मीटिंग में है तब आप एग्ज़ाम कैसे देंगे? तब आपको एक एग्ज़ाम आपको छोड़ना ही होगा। अगर वे एक ही ग्रुप के हैं तब आप एग्ज़ाम की डेट को चेंज करने के लिए नहीं कह सकते। यूनिवर्सिटी इस संबंध में आपकी कोई नहीं सुनेगी। या आपके पहला बैक आ गई है और उसका एग्ज़ाम आप दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन में दे रहे हैं, तब भी आपका रिक्वेस्ट पर कि हमारा 2 पेपर एक ही मीटिंग में पड़ गए हैं एक ही तिथि को, तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपके एक से अधिक प्रोग्राम के कोर्स का एग्ज़ाम साथ में है तब भी यह एग्ज़ाम डेट परिवर्तित नहीं हो सकती। अगर आपका एमपी प्रोग्राम है और अलग अलग स्पेशलाइजेशन के कोर्स का एग्ज़ाम एक साथ है तो भी वह नहीं बदला जा सकता है, तब भी उसकी डेट नहीं चेंज की जा सकती। तो अब आपके मन में सवाल उठेगा कि फिर कौन से एग्ज़ाम एक साथ पढ़ने पर उनकी तिथि, उनकी मीटिंग चेंज कराई जा सकती है। ठीक है, तो उपरोक्त को छोड़कर बाकी अगर कोई परिस्थिति है तो उसमें यूनिवर्सिटी विचार कर सकती है। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को सूचित करना होगा। उसके लिए आप मेल कर सकते हैं registrar@ignu.ac.in को। एक बार फिर से ईमेल आईडी सुन लीजिए, registrar@ignu.ac.in को आपको मेल करना होगा। अगला सवाल आता है कि क्या जिनकी प्रोग्राम की अधिकतम अवधि बढ़ाई गई है वे भी इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, अगर आपने जून 2021 का एग्ज़ाम जो कि अगस्त और सितंबर में हुआ था वह आपने दिया है एग्ज़ाम और उसमें फेल हो गए हैं तो, और आपका जो प्रोग्राम है उसकी अधिकतम अवधि जून 2021 में समाप्त भी हो रही थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने 6 मंथ और आपको देते हुए आपकी प्रोग्राम की अधिकतम अवधि को एक्सटेंड कर दिया है, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और दिसंबर 2021 की होने वाली परीक्षा में बैठ सकते हैं, उसका एग्ज़ाम हेल्ड कर सकते हैं।
अब आती है बात, जो हमारे लर्नर एग्ज़ाम के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा इंतज़ार कैसे कर रहे हैं। हो सकता है अभी किसी का कोर्स जो सितंबर और अगस्त में उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, हो सकता है कोई कोर्स का अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर ना हुआ हो, या उन्होंने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया हो तो उनका भी अभी हो सकता है रिजल्ट डिक्लेयर ना हुआ हो। तो ऐसे अपने लर्नर्स को मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, चाहे वह पुनर्मूल्यांकन यानी कि री इवैल्यूएशन का हो या अन्य, तो आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दें। आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देना चाहिए। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तब आप वह एग्ज़ाम जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल कर दिया है नहीं देना है और न दीजिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया है और एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उस एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं। तो इसलिए अगर आपको अपना रिज़ल्ट का इंतज़ार है तो आप उसके और उस वजह से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में देरी कर रहे हैं तो वह सही नहीं है। आप रिज़ल्ट का इंतज़ार किए बिना अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके 2 एग्ज़ाम किसी एक तिथि में या एक मीटिंग में होता है तो आप केवल एक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं और कौन से एग्ज़ाम को छोड़ना चाहते हैं। किसी भी परिस्थिति में दोनों एग्ज़ाम देने के लिए आपको यूनिवर्सिटी द्वारा परमिशन नहीं दी जाएगी। अब जेल वाले स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अपने रीजनल सेंटर पर ही देना होगा। आपको ऑनलाइन फिल करने की सुविधा नहीं है। और किसी भी परिस्थिति में जो भी जेल वाले हमारे लर्नर हैं जो जेल में रहते हुए पढ़ते हैं तो उनको रेगुलर एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्ज़ाम देने की परमिशन नहीं दी जाएगी। उनके लिए जेल में ही एग्जामिनेशन सेंटर होता है, उनको वहीं पर अपना एग्ज़ाम देना होगा। अब आगे बताते हैं कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म बहुत ही केयरफुल होकर फिल करें, क्योंकि बाद में कोई बदलाव संभव नहीं है। आप अपना एग्ज़ाम किस रीजनल सेंटर में और उसके किस एग्जामिनेशन सेंटर में देना चाहते हैं, बहुत ही सावधानी से चुनें। जैसा कि आप जानते हैं कि आप चाहे किसी भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं, आपको पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने की छूट होती है। आपको करना सिर्फ इतना होता है कि अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम सूचित करना होता है यूनिवर्सिटी को कि आप किस एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। किसी वजह से एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हुए अगर आपका कोर्स वहाँ पर शो नहीं हो रहा है, आप स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन फिर भी वहाँ शो नहीं हो रहा है, तो आप ईमेल करेंगे रजिस्ट्रार एसआरडी से कम्युनिकेशन करेंगे। उसके लिए मेल आईडी मैं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए या ध्यान से सुन लीजिए। रजिस्ट्रार srd@ignou.ac पर आपको मेल करना होगा अगर आपका
एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम आपका कोर्स वहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो उनको आप फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर इस प्रकार है 011-295-71301। और आप अपनी, अब मैं फ़ीस के बारे में बताता हूँ। आप अपनी फ़ीस सबमिट करने के लिए HDFC या IDBI बैंक में से एक का गेटवे चुनेंगे और किसी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से अपनी फ़ीस का भुगतान कर देंगे, क्योंकि आपकी फ़ीस का भुगतान भी, फीस पेमेंट भी ऑनलाइन ही होना है। फीस सबमिट करने से पहले आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स फिल की गई है वह एक बार चेक कर लें, क्योंकि फीस पेमेंट करने के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में नहीं हो सकता। फीस सबमिट करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लें। कभी कभी देखा जाता है कि आप फीस सबमिट कर देते हैं, आपका पैसा भी कट जाता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करते हैं तब पता लगता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है फेल दिखा रहा है, यानी कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप जब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें तो उसके बाद उसका एग्जामिनेशन फॉर्म का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। कहीं ट्रांजैक्शन फेल आ गया तो आप सोचेंगे कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है, जबकि एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं हुआ होता है, उसमें यूनिवर्सिटी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। आपको हॉल टिकट, जब आप फीस सबमिट कर देते हैं तो आपका हॉल टिकट 7 दिन से पहले ही यूनिवर्सिटी द्वारा ignou.ac.in अपनी वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर वहाँ से अपना जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, जो एडमिट कार्ड है, जो हॉल टिकट है, कुछ भी कहिएगा, किसी भी रूप में समझिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में एक ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा कि आपने अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है और आपको कंट्रोल नंबर नहीं मिला है, एग्जामिनेशन फॉर्म का स्टेटस नहीं दिखा रहा है, या आपने अपनी फ़ीस ज़्यादा या एक से ज़्यादा बार पेमेंट कर दी है, तो उसकी वापसी के लिए आप टर्म एंड एग्जामिनेशन की टीम को मेल कर सकते हैं, उससे संपर्क साध सकते हैं। उनसे संपर्क कैसे साधा जाएगा? आप उनको ईमेल करिए। उनका जो ईमेल आईडी है वह इस प्रकार है termandexamination@ignou.ac.in। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, termandexam@ignou.ac.in। आप ईमेल कर सकते हैं और उनको फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर इस प्रकार है 011-295-72209। आज इतनी ही जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। थैंक यू। बेस्ट विशेस।